न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक पाल जगदलपुर से जनता के बीच हूं और इस वक्त बारिश रुकी हुई है और बारिश के बाद जो समस्या लोगों के बीच उत्पन्न होती है उसको लेकर हम जनता से बात करेंगे और ये जानेंगे कि बारिश जो होती है, बारिश होने के बाद जो समस्या उत्पन्न होती है तो उनको सामना वो कैसे करते हैं और उनको किन किन प्रकार का सामना करना पड़ता है। जगदलपुर के लोग आज हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्हीं से हम बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे आम नागरिक जो बारिश के पानी जब घर में घुस जाता है तो उसके बाद उनकी कैसी कैसी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम हरिशंकर सिंह है। बारिश हुई अभी 2-4 दिन जगदलपुर में लगातार, उसके बाद क्या समस्या उत्पन्न हुई आपके यहाँ? देखिए, बारिश तो अभी ये 4 दिन हुई है, 6 दिन हुई है, वो अलग बात है। यहाँ पर हल्का सा भी अगर आधे घंटे की बारिश भी हो जाए तो घर में पूरा पानी घुसता है, जो कि वीडियो में उपलब्ध कराया हूँ। दूसरा बात क्या है कि नाली जो इन्होंने 6-7 वार्ड के पानी को यहाँ जोड़ दी है, ये पानी का जो आगे का निकासी है, जो रोड में जो क्रॉस होता है, वहाँ चौड़ीकरण होना चाहिए। चौड़ीकरण अभी हुआ भी तो उतना नहीं हुआ जितना होना था। प्रथम दृष्टया में अगर वहाँ थोड़ा और चौड़ा होता और सीधा एक लाइन से तो पानी कुछ निकासी हो जाता। उसके आगे जो पुलिया के पास में आप जाके देखिए, जहाँ पर बालाजी मंदिर के लिए मोड़ होता है, वहाँ पे और पुलिया को, ये जो नाली को है ना, और सकरा कर दिया गया है। अब क्या इसका कारण है, क्या है? क्योंकि मेन जो द्वार है वहाँ पर, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 3 मीटर है तो वहाँ 3.5 मीटर 4 मीटर होना चाहिए, वहाँ और दबा दिया गया है। तो मुख्य कारण ये भी है पानी निकासी कम होने। मतलब आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि नाली का जो निर्माण हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है। हाँ, लापरवाही, उसको पूरा देखे नहीं है। जो रोड में जिस तरह से चौड़ीकरण होना था और समय रहते काम पूरा होना था, वो काम पूरा भी नहीं हुआ, अभी बीच में छोड़ दिए हैं। ये एक उनका पहल था कि इससे कितना लाभ हो पाता है। ये अगर पूरा होता तो समझ में आता कि इस बारिश में कितना लाभ हो पाया, नहीं हो पाया। तो जब पानी भरा यहाँ पर, लोगों के घरों में भी पानी गया होगा इसमें? जी जी हाँ। तो नुकसान कितना हुआ होगा कुछ? नुकसान तो ये है कि आदमी, आप सोच सकते हैं, रात में किसी के बेडरूम तक पानी जा रहा है और बरसात का कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू, सांप, सब प्रकार का चीज़ है, गंदा पानी है, तो कितना मानसिक तौर से परेशान हो रहे होंगे लोग। उस विषय को आप समझ सकते हैं कि कितना लोग परेशान हैं। जब ऐसा पानी भरा होगा तो जनप्रतिनिधि भी आए होंगे, तो मिले होंगे आप लोग, तो आपने अपनी समस्याएं भी रखी होगी उनके सामने। हाँ, मैं सुना महापौर जी आए थे, लेकिन मेरे को उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। भैया लोग बताएंगे उनसे क्या बात हुआ है, नहीं हुआ है। जी, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं, कितने वर्ष से रहे हैं और ये समस्या कब से है यहाँ पे? लगभग 15-20 साल से हूँ मैं यहाँ, लेकिन ये समस्या पिछले साल 1.5 साल से ही हुआ है। जब से ये नाला को जो है, नाली को नाला बना के जोड़ दिए हैं, जिससे ये हो रहा है कि पूरा 6-7 मोहल्ले का पानी यहाँ ओवरफ्लो कर रहा है। और गंगा मुंडा से लेके गंगानगर, गांधीनगर, राजन नगर, ये जो भी इतना मोहल्ला है, सिर्फ एक नाली तो लोड लेगा नहीं। इसमें बिना कोई प्लानिंग का इसमें जोड़ दिए हैं, जिससे ये हमारा 10-20 घर जो है इधर गायत्री नगर का, ये पूरा आपको आए दिन हल्का आधा 1 घंटे के पानी में भी डूब जाता है। तो लगभग 6 महीने से तो पीछे पड़े हुए हैं, शासन प्रशासन सबके नज़र में डाले हुए, लेकिन कोई समस्या का निजात हो ही नहीं रहा। तो अभी तो ये शुरुआती दिन है, अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में तो भारी वर्षा की आशंका जताई गई। अनुमान मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक अलर्ट भी जारी किया, तब उस समय आप लोगों को तो इससे ज़्यादा समस्या होगी। क्या करेंगे, उपाय क्या है? कोई समस्या का हल निकाले तब तो। वो ये देखिए ना, आपके सामने है पूरी स्थिति। जनप्रतिनिधि आए होंगे यहाँ पे जब मिलने, जब पानी भरा होगा तो उनसे आपकी बात हुई होगी? कुछ बात हुआ, इसका उपाय देख रहे हैं, बोल रहे हैं इसकी व्यवस्था देख रहे हैं, बाकी कोई व्यवस्था करें तब तो। क्या ऐसी व्यवस्था जो ऐसी जो डूबान है? ये पानी को दरअसल 2-3 जगह इसका रास्ता बनाने के बाद ही होगा। पानी पहले भरता था, लेकिन हम लोग 15-20 साल से कभी भी इस कॉलोनी में पानी नहीं भरता था। रोड पे, धर्मपुरा रोड पे आता था, ये सामने रोड में आता था मॉल के आगे, लेकिन कभी मोहल्ले में नहीं भरता था। ये नाला बनने के बाद जो है, ये पूरा पानी इस मोहल्ले में घर घर घुस जा रहा है। अभी जो पानी जो थोड़ा बहुत बरसात हुई है उसमें आप ही के एरिया में ये समस्या थी कि आसपास के एरिया में भी ये समस्या? नहीं, मेनली हमारे मोहल्ले में घुस रहा है, चूँकि नाला ओवरफ्लो कर रहा है और नाला को ला के नाली में जोड़ दिए हैं। इसको आगे जो बहाव है बालाजी मंदिर के सामने से, उसमें यदि प्रॉपर इसको जोड़ देते एक बराबर नाला बना के, वो किए नहीं है। कहीं नाला है, कहीं नाली है, तो पानी का प्रेशर ले नहीं रहा है, कचरा जाम होता है, उससे ओवरफ्लो होता है।
जब मतलब आप भी यही मानते हैं कि जब नाली का निर्माण किया जा रहा था तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, जो छोटे नाली को बड़े बड़े नाली छोटे इसको देख करके करना चाहिए। हाँ, देख के करना चाहिए था। तो प्लानिंग के साथ करते तो ये स्थिति नहीं होता, या एक दो नाला और बहाव कहीं से जोड़ देते तो पानी का लोड बढ़ जाता। अब इतना प्रेशर को एक साथ एक नाला ले ही नहीं सकता, तो 1 घंटे आधे घंटे के बारिश में ये हाल हो जाता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक कॉलोनी ही नहीं कि पूरे जगदलपुर शहर में पानी की कितनी समस्या होती है, डूबान क्षेत्र कहाँ कहाँ है और क्या सिस्टम है और कहाँ सरकार फेल है। तो जगदलपुर में अभी कुछ दिन की बारिश हुई है और उसमें आप देखे होंगे कि पूरे जगदलपुर शहर में जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नगर निगम का पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल है, ड्रेनेज है ही नहीं यहाँ पे इनका। 4 दिन की बारिश हुई, उसमें भी बहुत धीरे पानी गिर रहा था। शहीद पार्क भर गया आपका, उधर सन सिटी भर गया, इधर धर्मपुरा साइड भर गया, यानी कहीं पे इनका कुछ है ही नहीं, सब फेल है। बस आएंगे, महापौर स्वयं यहाँ पे 5 बार आ चुके हैं इस स्पॉट पे, यहाँ से आउटर निकालूंगा, वहाँ से आउटर निकालूंगा, और कुछ नहीं करते। और नया आप कल वो शगुफा छोड़ के गए कि यहाँ के जो घर वालों के आउटलेट हैं वो नीचे हैं। अभी तक यहाँ 20 साल से रह रहे भैया बता रहा, अभी तक पानी नहीं भरा। पिछले साल ये नाला इन्होंने लाया, छोटी नाली में बड़ा नाला को जोड़ा, गंगा मुंडा का आउटलेट 6 से 7 वार्ड का पूरा पानी इधर इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ का हमारा पानी निकल ही नहीं पाता है। ऊपर से बैक पूरा पानी जब फ्लो होता है ओवर, तो ये पूरा बैक मारता है और ये जो रोड है ये नाले का रूप ले लेता है पूरा। और महापौर जी बोलते हैं कल उनको नई चीज दिखी कि आउटलेट नीचे हो गए, नाला उनको नहीं दिख रहा है बस। तो जैसे जल भराव की समस्या जब उत्पन्न होती है तो लोगों के घरों में पानी जाता है, तो क्या कैसे कैसे समस्याओं को सामना करते हैं आप? गंदा पानी ये नाले का, नालियों का लोगों के घर में जाता है, बेडरूम तक जाता है, घुटने घुटने तक पानी चला जाता है। इससे बीमारी हो रही है, बच्चे बीमार हो। पिछला तो डेंगू भी फैल गया था यहाँ पे। इस नाले में 3 से 4 बच्चियाँ गिर चुकी हैं, डूब गई थी वो, तो भैया लोग देखे तो निकाल लिए उसको, पर यहाँ सुनवाई बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं सुनता है। महापौर स्वयं 4 बार आ गए पर कोई हल अभी तक नहीं निकला है। जनप्रतिनिधि अधिकारी आए होंगे, उस समय आप लोग मिले आए, होंगे। कलेक्टर आए, मैं बता रहा हूँ ना, महापौर स्वयं महापौर बनने के बाद 4 बार आ गए। महापौर नहीं बने थे तब आए थे, बोले 1 महीने में समस्या का हल करूंगा। 4 बार आ गए, एक छोटा सा आउटर नाली नहीं निकाल पा रहे हैं वो। और कल नई चीज बता के गए कि यहाँ के जो आउटर है घरों के वो नीचे हो गए, इस नाले को वो नहीं दिख रहा उनको। हमारी भी बात हुई थी महापौर से, तो उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को कहा था कि हम ड्रेनेज सिस्टम को सुधार रहे हैं पूरे जगदलपुर में। तो इस पर आप देखे होंगे कि जगह जगह पानी भर गया था अभी भी, तो ड्रेनेज सिस्टम कैसा रहा जगदलपुर? सबसे बड़ा उदाहरण शहीद पार्क देख लो आप, उनने इतनी चिपुलिया बनाई, नाली चौड़ी की, आज क्या है वहाँ पे रिजल्ट? आज सेम पानी वैसे ही भर रहा है। कहाँ इनका ड्रेनेज सिस्टम, कब सुधारेंगे ये लोग? सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं। यह छोटा सा उदाहरण दिया मैं आपको, 4 बार आ गए, ये छोटी समस्या को हल नहीं कर पा रहे। जल भराव एक समस्या रहा है हमेशा से। आपकी कॉलोनी की बात करें, उसमें भी अभी जल भराव हुआ है, जगदलपुर शहर में भी जल भराव हुआ है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बताऊं, यहाँ मैं बहुत पुराना हूँ, मैं करीब 35 साल से ऊपर हो गए इस मोहल्ले में रहते हुए। आज मेरे घर की स्थिति है, ऐसा भरता है पानी कि टुल्लू पंप से निकालते हैं हम, पूरा टुल्लू पंप से बाहर निकालते हैं तो पानी बाहर निकलता है। कई बार बड़े बड़े अधिकारी आए, कलेक्टर साहब आए, महापौर आए, वो आयुक्त महोदय आए, इन्होंने बराबर कहा ये करेंगे वो करेंगे, पानी निकालने के ये करेंगे वो करेंगे, होता नहीं है। अभी देखिए, और इन्होंने क्या किया, 6-7 वार्डों का जल निकासी का ये छोटी सी नाली थी, इसमें लाके जोड़ दिए। जब लोगों ने इसका विरोध किया, घर घुसने लगा, तो इसको थोड़ा और चौड़ा किए, लेकिन परिणाम जस का तस है। हम लोग बरसात के समय में क्या बताऊं कि इतना दिक्कत होता है हम लोगों को कि रात भर हम लोग कैसे कैसे करके बिताते हैं। और ये सारे लोग देखते हैं, हमारे घर का और आस-पास में बहुत तकलीफ में हम लोग रहते हैं, और टुल्लू पंप से निकाल करके हम लोग अपने घर में रहते हैं। ये बरसात भर का मौसम का है यार। अधिकारी आए होंगे, जी मिले होंगे आप लोगों से, आप लोगों ने समस्याएं उनको बताई, जी। तो कुछ समाधान दिया उन्होंने या कुछ आश्वासन? देखिए, पिछले बार कलेक्टर साहब आए थे तो आश्वासन दिए थे, उन लोगों ने भी वही बात कहा जो अभी कुछ देर पहले हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि हम लोग का जो मकान का नींव है वही नीचे है, और नीचे है अब के सिस्टम के अनुसार, इसीलिए पानी भर रहा है। लेकिन ये समस्या पहले तो नहीं थी। अब समस्या इन्होंने इस प्रकार कर करके बोले आप लोगों का मकान निर्माण ही सही नहीं हुआ है, गड्ढे में हुआ है, अब बहुत नीचे रोड ऊँचे होते जाते हैं, इसलिए भर जाता है। जल भराव जब आता है, जब उत्पन्न होता है, तो अनेक प्रकार के जीव जंतु भी आते हैं उनके साथ में, और बीमारियां भी आती है। जी,
देखिए पिछली बार भी ये हुआ था, सांप घुस गया था तो स्नेक कैचर को बुलवाए थे हम लोग, तब निकाला गया था। वो तो मामूली बात है कि घर में घुसते ही रहते हैं, हर समय ही है। लेकिन अब क्या बताएं, हम कई बार समस्या को रखे। अभी देखिए फिर कुछ दिन पहले नाली को चौड़ीकरण किए, इधर की होकर बीच में जाके छोड़ दिए, वो आटा चक्की के पास हॉस्पिटल, दंतश्री हॉस्पिटल, उसके बाद पानी का जो बहाव है वहाँ जाकर सकड़ा हो जाता है। आप यहाँ शहर में तो लंबे समय से रह रहे होंगे, तो जगदलपुर में पहले कैसा था और अभी जब जल भराव होता है थोड़े से पानी में भी, ड्रेनेज सिस्टम क्या खराब है यहाँ का? ड्रेनेज सिस्टम तो ज़रूर खराब है। पानी का बहाव जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता। ये देखिए हम लोग का ये मोहल्ला रोड डूब जाता है, जो सामने आप देख रहे हैं रोड, चित्रकूट रोड, ये डूब जाता है। हम और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, जगदलपुर में भी लंबे समय से रहे हैं। बरसात के बाद जगदलपुर का क्या हाल होता होगा? बरसात के बाद तो स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। जो है से यहाँ पर क्या है, जैसे ही जो है से बारिश शुरू होती है, हल्का भी पानी गिरने से नालियों में जो है से का पानी पूरा रोड में आता है, और रोड में आने पर जो है से लोगों को चलना जो है से मुश्किल हो जाता है। और चुनाव के पहले यहाँ पर महापौर जी भी आए थे, अपने वार्ड के पार्षद भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सबसे बड़ी समस्या जो है जल भराव का है गायत्री नगर में, इसको हम दूर करेंगे। और इसी मुद्दे पर जो है से हम लोगों ने उन्हें फिर से समर्थन दिया, और इसका नतीजा ये है कि जो है से आज तक समस्या ज्यों को त्यों बना है, कुछ नहीं किए। यहाँ तक कि इस नाली को जो है से बंद कर करके दूसरे तरफ से निकालने का बात हुआ, लेकिन उसको भी जो है से आज तक नहीं कर पाए। जो है से बस तो चुनाव में आए, वादा किए और चले गए, लेकिन अभी उसका कोई समाधान आप लोग? कोई समाधान नहीं है। जो है से हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, बरसात के जब हुआ 2-4 दिन में, तो क्या समस्याओं को सामना करना पड़ा? मैं ये देखिए, ये सबसे जो इस कॉलोनी का जो सबसे बड़ा पीड़ित हूँ ये मैं हूँ। ये कोने का मकान मेरा है, सन 1985 का बना हुआ मकान है, 40 साल पुराना। विगत जैसे और लोगों ने कहा कि विगत 3 साल तक किसी तरह का कोई समस्या नहीं थी, जब क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये दलपत सागर का कैचमेंट एरिया है। ये जितना भी वहाँ से केसरूर का पानी से लेकर के पूरा पानी यहाँ आता है, और गंगामुंडा तालाब का भी जो ओवरफ्लो है वो इसी रास्ते से आता है। उस कैचमेंट एरिया को जब यहाँ पे था 2-3 सालों से हमें कोई समस्या नहीं थी। 2-3 सालों में जैसे कि और लोगों ने वक्ताओं ने बताया, ये पानी जो दूसरा पानी हमारे नाले में जोड़ दिया। दूसरे कॉलोनी वालों ने ऑब्जेक्शन किया तो उनका रोक करके हमारे नाले में जोड़ दिया। अब जितना पानी जमा होता है उतना निकासी का द्वार होना चाहिए, वो निकासी का द्वार छोटा हो गया। जो नाली निर्माण हुआ है कहीं चौड़ा है, कहीं ज़्यादा गहरा है, कहीं सकरा है और कम गहरा है, तो बात तो वही हो गई। अभी यहाँ पे भी जाएंगे तो वो जो जिस तेज़ी से फ्लो आता है उस तेज़ी से जाता नहीं है, और चला भी जाए तो जो पानी ठहरा हुआ है, अब रोड के साथ देखिए यहाँ पे ये सबमर्जेंस एरिया है, रोड के दोनों तरफ मतलब नीचे है अपने रोड से। रहा सवाल कि मकान का ड्रेनेज नीचे है, ये मकान 40 साल पहले था तो रोड भरते 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 ऊपर कर दिए। पहले हमारा मकान जो था 5 फुट ऊंचा था रोड से, और धीरे धीरे रोड बनते 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 आज हमारा मकान नीचे चला गया। बरसात में आपके घर में पानी घुसा होगा, कितना तकलीफ? बरसात में जब भी पानी गिरता है तो हमारे घर में घुसता ही है। सबसे ये कोने का मकान मेरा है, जब भी आधे घंटे पानी गिरता है तो मकान में पानी घुस जाता है। जैसे पानी भरा होता है, जल भरा होता है, उसके बाद तरह तरह के जीव जंतु भी आते होंगे, उनसे भी नुकसान होता है? बिल्कुल, नीचे परिवार रहता है और समस्या रहती है। खाट के नीचे पैर नहीं रखते कोई भी, जब तक कि पानी निकल ना जाए, या कहीं और चले जाते हैं, उसके सिवा क्या कर सकते हैं। तो ये समस्या जो उत्पन्न हुई है, जनप्रतिनिधि हुए, अधिकारी आए होंगे, देखे होंगे, मुलाकात आपने की होगी, क्या आपसे समस्या का समाधान हुआ? भाई समस्या का समाधान अभी तक तो आश्वासन हुआ है, समाधान तो नहीं हुआ अभी तक जो है। जगदलपुर शहर भी बड़ा है, यहाँ पर पानी का जल भराव को आप देखते होंगे, तो पहले और अब के मुकाबले देखते होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर ड्रेनेज सिस्टम खराब, ड्रेनेज सिस्टम, मकानें बन रही है, कॉलोनी डेवलप हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम तो पुराना है, ड्रेनेज सिस्टम तो कहीं कोई नया बना नहीं है। तो जितनी कॉलोनियाँ बन रही है तो आने वाले पानी को रोक रहे हैं, और जाने के कोई साधन है ही नहीं। यहाँ का जितना पानी, जगदलपुर का पानी, कहीं का भी पानी हो, इंद्रावती नदी में निकलता है, तो वो जब निकासी बंद कर देंगे तो बंद हो जाता है। यहाँ पे हर जगह शहीद पार्क जैसे बताया, शहीद पार्क है, नया पारा है, प्रतापगंज पारा, हर पारा की वो स्थिति है। आप ये अपील करेंगे कि हमारे प्रतिनिधि इस पर ध्यान दे और अधिकारी इस पर ध्यान दें? मेरा करवद्ध प्रार्थना है यहाँ के महापौर जी से, यहाँ के पार्षद महोदय से, कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से, और कल आयुक्त भी आए थे,
उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ कि हमारी समस्या का समाधान करें। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि जगदलपुर में जब ऐसे 2-3 दिन की थोड़ी बहुत ही पानी अगर गिरती बरसात होती है तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। तो कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम पूछेंगे। जल भराव की स्थिति अभी 2-4 दिन पहले जो पानी गिरी थी उसमें उत्पन्न हुई थी, क्या समस्या का आपने सामना किया था? हमने बहुत समस्या का सामना किया था। पूरे घरों में, यानी गायत्री नगर के जितने घर हैं सभी में पानी घुस गया था और घरों के अंदर पानी घुस गया था। पानी तो घुस गया और गंदे पानी घुसे और उसके साथ कीचड़ भी घुसा। बच्चों को भी परेशानी हुई, महिलाओं को भी परेशानी हुई, पूरे वार्ड वासियों को परेशानी हुई। इसके बारे में कई बार हम लोगों ने पार्षद से भी निवेदन किया और हम लोगों वहाँ नगर निगम कार्यालय में भी हमने अनुरोध किया, लेकिन कोई कार्रवाई उसमें नहीं की गई। अधिकारी आए होंगे, वो मौन धारण करके वापस चले गए। हाँ, अधिकारी पहले कलेक्टर साहब भी आए थे, इसके पहले जो कलेक्टर सर थे वो भी आए थे, वो भी देख करके चले गए, लेकिन किसी ने समस्या का हल नहीं किया और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। आप एक लंबे समय से जगदलपुर में रह रहे होंगे, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पर रह रहे हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? जो जल भराव तो आपकी एक कॉलोनी की समस्या नहीं है, पूरे जगदलपुर की ये समस्या है। पूरे जगदलपुर की समस्या, लेकिन ड्रेन भराव के लिए नगर निगम को चाहिए कि इसका एक प्लान बनाए। प्लान बना करके कैसे पानी को बाहर निकालना है वो उनका काम है, उनके इंजीनियर का काम है और उनका काम है। वो प्लान बना के उसको करें। जब तक प्लान नहीं बनाएंगे सभी जगह यही स्थिति निर्मित होगी। कुछ दिन पहले महापौर ने तो कहा था कि हमने सारी नालियों को साफ कर दिया है, ड्रेनेज सिस्टम हमने ठीक कर दिया है। अभी इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो पानी आ ही रहा है, सभी घरों में पानी भर रहा है, तो हम कैसे मान के चलें कि आपने ड्रेनेज सिस्टम को सही कर दिया है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें किस प्रकार की समस्या का, आप भी इसी कॉलोनी से हैं और किस प्रकार का सामना किया आपने समस्या में जब जल भरा हुआ था? जल भराव तो बहुत विकट समस्या है। यहाँ हर घर में पूरा पानी भर जाता। आधा घंटा पानी गिरने से पूरे घरों में पानी का भराव हो जाता है और जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, नाली के पानी घर के अंदर रहना दुर्लभ हो जाता है। लोगों को यहाँ गायत्री नगर के लोग बहुत ही परेशान और बहुत ही दयनीय स्थिति में अभी जी रहे हैं। इसके जनप्रतिनिधि जो है वो भी ध्यान कुछ नहीं के बराबर, बस बोलते हैं, आश्वासन देते हैं। और ये जो है मेन समस्या है, ये नाला बनने के बाद, पहले नहीं था। पहले नली थी, छोटी नली थी तो बह जाता था। ऊपर के 5-7 वार्ड का पानी अब नाला बना दिए हैं और बाहर के 5-7 वार्ड का पानी इसमें आ रहा है, गंगा मुंडा का पानी आ रहा है। तो ये समस्या, ये सब आने के कारण अब बरसात का आधा घंटा भी पानी गिरता है तो गायत्री नगर पूरे जलमग्न हो जाता है। ये समस्या बहुत विकराल है। जगदलपुर में ऐसे कई और जगह हैं, जैसे शहीद पार्क हो गया, गंगा मुंडा हो गया, नया मुंडा हो गया, वहाँ पर भी जल भराव की स्थिति को आप देखते होंगे। है, सभी जगह है। अभी समस्या तो है, सभी जगह है। इस समस्या का कोई समाधान आप बता? अब ये जनप्रतिनिधि नगर निगम का क्षेत्र है, नए महापौर बने हैं। अब ये कितनी इस समस्या का समाधान करते हैं वो देखना है। उनसे आश्वासन तो हमें बार बार मिला है कि नहीं, ये हम सिस्टम को ठीक करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये थे जगदलपुर की जनता बोले के साथ, और उन्होंने अपनी समस्याएं हमें बताई हैं और समस्या का समाधान जनप्रतिनिधि के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा उन्हें कब तक मिलता है। कार्तिक पाल, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।